कानपुर में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने डीएम को मिलकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शहर के 3 प्रमुख सिख ऑर्गेनाइजेशन और सिख जनता ने कानपुर गुरु सिंह सभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाड पर गुरुद्वारे के चंदे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की तर्ज पर कानपुर में चुनाव कराने संबंधी बातें लिखी गई। डीएम विशाख ने बताया कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए जांच कमेटी बनाई गई है, जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। डीएम ने बताया कि इस रिपोर्ट में सिख समुदाय के लोगों से भी बात करी जाएगी और उनके स्टेटमेंट भी लिए जाएंगे, क्योंकि यह कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है तो उनकी पदाधिकारियों की भी जांच में शामिल करा जाएगा। आरोपों के मुताबिक सालों से हरविंदर सिंह लाड गुरुद्वारे के नाम पर मिल रहे करोड़ों रुपए के चंदे का दुरुपयोग करते आए हैं। न कभी हिसाब पब्लिक किया है, वरना चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है। सिखों की मांग है कि कानपुर गुरुद्वारा कमेटी के संविधान को बदलकर 18 साल की उम्र के ऊपर सिखों को वोटिंग राइट दिया जाए, सबको वोट डालने का अधिकार मिले और प्रशासन की निगरानी में पूरा चुनाव कराया जाए। यहाँ पे आप आए हैं ज्ञापन देने डीएम को, क्या आपकी बात है, क्या आपने मांग है? देखिए, कानपुर में जो भी सिख संस्थाएं हैं उनके ऊपर सिंह सभा लाटू शरोट का जो कंट्रोल है बहुत पुराना चला आ रहा है। जिस वक्त वो स्थापित हुए थे उस वक्त यहाँ सिखों की आबादी नगण्य थी। अब सिखों की आबादी लगभग 2.5 लाख हो चुकी है। वो बाइलास चेंज नहीं कर रहे। 4 आदमी जो कब्जेदार हैं वो उसके ऊपर कब्जा करके सिख के जो रिचुअल्स हैं, सिखों के जो ट्रेडिशंस हैं, वो सब ख़त्म हो रहे हैं। फ्री किचन फॉर द पुअर वो ख़त्म हो रहा है। वहाँ पर हमारे रिचुअल्स पे अटैक हो रहे हैं, हमारे धर्म के ऊपर अटैक हो रहा है। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनका रूप चेंज कर दिया गया है, उनको कमर्शलाइज करना चालू कर दिया गया है। इंस्टेड ऑफ फ्री हॉस्पिटल्स थे हमारे। इसी तरह जो हमारे गुरुद्वारास हैं उनका रूप चेंज किया जा रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हमारी सारे की सारी परंपराएं ख़त्म की जा रही हैं। अदर कास्ट के सारे आदमी भर्ती करके गुरु नानक नाम ले ले और बाकी कोई नहीं बचा वहाँ पर। ये सिंह सभा लाटू शरोट जो मेजर बॉडी कंट्रोलिंग है, ये वो है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, वो ये डिमांड है कि कानपुर का हर सिख जो 18 साल की एज का है वो कानपुर सिंह सभा का मेंबर गिना जाए। ही शुड बी इंक्लूडेड एज ए मेंबर ऑफ दैट सिंह सभा और उसको वोटिंग राइट हो। कानपुर का 2.5 लाख समाज में अगर हमारे पास 1 लाख वोटर है, वो 1 लाख वोट डाल के तब इस सिंह सभा को चलाया जाए। देन देयर विल नॉट बी ए मिस यूज ऑफ फंड्स। डीएम साहब ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने एक कमेटी बना दी है, स्थापित कर दी है ऑफिसर्स की। एडीएम, वन ऑफ द एडीएम्स, एसडीएम, एसीएम और डिप्टी सीएमओ, ये चारों मिलके हमारे ज्ञापन के हर बिंदु के ऊपर देखेंगे, विचार करेंगे एंड विद इन दे विल मीट अस एंड अदर पार्टी आल्सो। और 15 दिन के अंदर डीएम साहब ने कहा है कि हमने उनको एक ही निवेदन किया कि इट शुड बी ए टाइम बाउंड प्रोग्राम। उन्होंने कहा विद इन 15 डेज हमारी कमेटी उस रिपोर्ट को हमारे आगे पेश करेगी। देन विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दैट। कतिपय सिख संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा आज मुझसे मिलकर के सिख गुरु सिंह सभा कानपुर के संचालन और उससे संबंधित कुछ बिंदुओं के संबंध में अपनी समस्याओं को रखा और उसके संबंध में एक प्रशासनिक जांच के मांग उनके द्वारा किया गया है। तो मेरे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया और एक जांच समिति भी हम लोग गठित कर रहे हैं, जिसमें एक अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे और चूँकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामला है तो विभागीय अधिकारी भी होंगे और जांच समिति के द्वारा वो जांच करके समयबद्ध रूप में उसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।